नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। तो यहाँ पे हम बीएमपी और एमपीपी कैसे निकालना है ये देखेंगे। एमआरपी, बीएमपी और एमआरपी, ठीक है। तो देखिए, जैसे एमआरपी निकालने के लिए हमने क्या किया, एमआर को मल्टीप्लाई किया किससे, एमपीपी से, ठीक है। तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 1 इंटू 10 हो जाएगा 10, ठीक है। और बीएमपी निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया टीपी को, टीपी को मल्टीप्लाई किया किससे, एमआर से। टीपी और एमआर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा पूरा। देखिए, 38 को 10 से करेंगे तो 380 आ जाएगा। 39 को 10 से करेंगे तो 390 आ जाएगा। 35 को 10 से करेंगे तो 350 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सारे निकल गए, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, अब देख लीजिए, डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वी डिस्कस। तो डिमांड कर्व जो होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो डिपेंड करेगा मार्केट स्ट्रक्चर पे, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, कैसा मार्केट है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें वीएमपी इज इक्वल टू एमआरपी होता है। वीएमपी जो होता है एमआरपी के इक्वल होता है, इसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। अब सब मार्केट में अलग अलग तरीके का होता है ना, तो इसीलिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर पे। अब वीएमपी जो है हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर दैट मे बी हायर, ठीक है। तो वीएमपी हमें बताता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं। वीएमपी का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन ऑफ ईच वर्कर, मतलब कितने वर्कर्स को हमने हायर किया है, वीएमपी ये बताता है हमें, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द वीएमपी as well as the MRP curve which reflect the demand curve of a perfectly competitive firm. Thus VMP as well as MRP curve become demand curve of a perfect for competition. तो VMP और MRP जो होगा क्या बन जाएगा, वो डिमांड कर्व बन जाएगा परफेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। इसका मतलब क्या है, फैक्टर विच अफेक्ट एमआरपी ऑफ अ फर्म वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड कर्व। जो एमआरपी को अफेक्ट करेगा वो डिमांड को भी अफेक्ट करेगा। मान लीजिए किसी वजह से एमआरपी जो है वो बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर विच में अफेक्ट एमआरपी ऑफ अ फर्म आर substitutability of a factor of other production, change in demand for finished product as well as total cost incurred for factor of production, ठीक है। तो कितना डिमांड में चेंज आया है फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, और उसका जो टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, वो सब डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब बीच में क्या हो गया था, टेक्सटाइल्स में कपड़े वगैरह काफी ज्यादा महंगे हो गए थे, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल ही पीछे से महंगा आ रहा था, ठीक है। यही सारी चीजें जो डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमआरपी और डिमांड का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लिया गया है जो हमारा उस टेबल में था 250 से लेके 0 तक में, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जैसे कि यूनिट ऑफ वर्कर उस टेबल में लिखा हुआ है, आप चेक करिएगा। तो उसी बेसिस पे ये पूरा जो है ग्राफ बनाया गया। जैसे 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 होगा, ठीक है। 2 यूनिट इज इक्वल टू 100 था, 3 यूनिट इज इक्वल टू 50 था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कर्व बनाया गया। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में। तो उनका जो डिसीजन होता है सप्लाई ऑफ फैक्टर का, जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड, वो सब गवर्न किए जाते हैं, यानी कि वो किसके अंडर होता है, नंबर ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है, लेबर सप्लाई आर द प्राइस ऑफ लेबर एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है।
अब मान लीजिए आपने लेबर ही रखा है, किसी को लेबर सप्लाई में रखा है, तो आपको उसको सही तरीके से सैलरी देनी होगी, उसकी आपके पास पूरी डिटेल्स होंगी, कितने लेबर जो है वो वर्किंग है ना, फैमिली स्ट्रक्चर उनका कैसा है। फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई ऑफ लैंड आर मोस्टली द वन दैट फैक्टर्स अफेक्ट द क्वालिटी। अब जो फैक्टर जो इफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ लैंड के, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वही फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसको, क्वालिटी को इफेक्ट करता है। कंजर्वेशन एंड चेंज इन सेटलमेंट पैटर्न, फैक्टर दैट इफेक्ट द सप्लाई ऑफ कैपिटल आर पास्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस। अब जो फैक्टर कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, उसी तरीके से आपका जो होगा वो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो सप्लाई का जो होगा सभी इनपुट का क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वर्टिकल होगा। तो देखिए सीधा है ना सप्लाई कर्व, वर्टिकल है सप्लाई कर्व। अब कुछ केसेस में इसका नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है। लैंड को अगर हम देखें तो लैंड क्या है, फिक्स है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लैंड का वर्टिकल शेप होगा। लैंड मार्केट का देखिए सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप है। एज द सप्लाई ऑफ कैपिटल डायरेक्टली अफेक्ट अ चेंज इन रिटर्न। अब कैपिटल मार्केट में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। अब मतलब हायर रिटर्न्स भी मिल सकती है, लोअर रिटर्न्स भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, कहीं पे आप पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो। अब लैंड मार्केट में क्या होगा, जमीन है, जमीन तो भाई आपकी जितनी है उतनी रहेगी, 2 साल में ना तो बढ़ जाएगी ना कम हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में क्या होगा, आपका रिटर्न जो होगा वो चेंज होगा, हायर रिटर्न्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो जितना ज्यादा कैपिटल का सप्लाई होगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए सप्लाई कर्व कैपिटल का क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ये देखिए पॉजिटिव स्लोप है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप। अब ये क्या है, लैंड है, रेंट पे लगा दिए हो तो भाई उतना ही दे रहा है इतने साल से। अब इसमें जो आपका वेज मिलेगा, लेबर सप्लाई इन द शॉर्ट रन, तो क्वांटिटी ऑफ लेबर और वेज अकॉर्डिंग ये जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ये देखिए जैसे जैसे वेज इंक्रीज होगा लेबर इंक्रीज होगा, यही चीज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लेबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें लेबर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए आप वेज कम हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब लेबर मार्केट में क्या है, सप्लाई का ऑफ लेबर इज आइदर पॉजिटिवली स्लोप इन द शॉर्ट रन और बैकवर्ड बेंडिंग इन द शॉर्ट रन। तो दो तरीके के होते हैं सप्लाई का, पॉजिटिव स्लोप भी होता है और बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे कि वो जो मुड़ के आया हुआ है ना, इसी को कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। जैसे ये जो है ये आपका मुड़ के आया हुआ है पूरा पीछे की तरफ, इसी को कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। ये पीछे की तरफ जो मुड़ के आया हुआ है यहाँ पे, इसी को कहेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, दोनों तरीके का होगा शॉर्ट रन में। अब रीजन फॉर बैकवर्ड बेंडिंग शेप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट यूनिट। इसका रीजन जो है वो नेक्स्ट यूनिट में है आपके। द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द सप्लाई कर्व ऑफ फैक्टर डिटरमाइंस दैट इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। ठीक है, तो इनका जो इंटरेक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल को दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है इसी उसमें से दिया हुआ है आपका। अब आगे जो है डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है ये सब है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।